हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, उतना ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखें क्योंकि मैं रोज़ शाम को 5 से 6 बजे अपने वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं लोगों के जो फेवरेट टॉपिक होते हैं मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, वो है लव मैरिज। बहुत सारे लड़के लड़कियों के मैसेज आए थे मेरे पास कि दीदी आप एक ऐसी वीडियो बना दो जिसमें आप लव मैरिज के उपाय बताएं। तो मैंने तो आज इस वीडियो में मैं लव मैरिज के उपाय बताने जा रही हूँ। और ये उपाय सिर्फ लव मैरिज वाले ही नहीं, जिनको शादी करना है, अरेंज मैरिज करना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लड़के लड़कियों ने बिल्कुल ठान लिए कि हमें लव मैरिज ही करना है, तो मैं गारंटी देती हूँ अगर आप ये 3 महीने तक कंटिन्यू बेसिस पे जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो आप करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लव मैरिज हो जाएगी और जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला उपाय है लक्ष्मी नारायण की पूजा। आपको क्या करना है, आपको मार्केट से एक लक्ष्मी और विष्णु भगवान की छोटी सी फोटो लेके आना है। मैंने फोटो बोली है तो मूर्ति नहीं बोली, तो आपको फोटो ही लेके आना है और एक स्फटिक की माला लेके आना है। अब आपको क्या करना है, आपको एक फिक्स टाइम बना लेना है, सुबह शाम या रात में से कोई भी एक फिक्स टाइम बना लेना है। और स्फटिक की माला में मैं आपको एक मंत्र बता देती हूँ, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः की आपको 21 माला करना है। घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप घी का दीपक किसी कारणवश नहीं प्रज्वलित कर सकते तो फिर आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हो। आपको वहां पे बैठना है, आपको एक फिक्स टाइम पे बैठना है लक्ष्मी जी नारायण के सामने और स्फटिक की माला से ओम लक्ष्मी नारायण नमः की 3 माला करना है। मैं आपको संकल्प बता देती हूँ कैसे लेना है। इस मुद्रा में आपको राइट हैंड लेना है, उसके नीचे आपको लेफ्ट हैंड रखना है। आपको थोड़ा सा गंगा जल, 1 रुपए का सिक्का और अक्षत लेना है। फूल हो तो ले सकते हैं, फूल जरूरी नहीं है। अब आपको बोलना है कि हे गणपति जी, मेरा नाम आस्था कंड्या, पिता का नाम आलोक कंड्या, स्थान सागर, गोत्र कश्यप, और मैं ये संकल्प लेने जा रही हूँ विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा का कि मैं ये मंत्र करूंगी 3 मंथ्स तक। ओम लक्ष्मी नारायण नमः का 21 माला करूंगी फिक्स टाइम पे। और अपनी लव मैरिज की मनोकामना के लिए मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। आप लड़के का नाम, उसका स्थान और पिता का नाम बोलें और बोलें कि ये मेरी पूजा सफल हो और 3 मंथ्स में मेरी शादी हो जाए। फिर आपको बोलना, हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण देवता, मेरा नाम आस्था कंड्या, पिता का नाम आलोक कंड्या, स्थान सागर, गोत्र कश्यप, मैं आपका संकल्प ले रही हूँ आज से, या ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी 3 महीने में शादी हो जाए। मैं रोज 21 माला करूंगी आपका, या करूंगा ओम लक्ष्मी नारायण नमः का, और मेरी लव मैरिज में जो भी अड़चने आ रही हैं वो सब खत्म हो जाए और इस लड़के से मेरी शादी हो जाए। तो उस लड़के का आपको नाम बोलना है, स्थान बोलना है और पिता का नाम बोलना है। जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं वो ये बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा वर मिल जाए, और फिर ये जल आपको छोड़ देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल लेना है और बोलना है विष्णु विष्णु विष्णु, और फिर आपको ये जल छोड़ देना है। आपको आप ये फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं, आप पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं, या कोई भी अच्छा दिन हो आप तब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस याद रखना कि ये कंटिन्यू बेसिस पे करना है, 21 माला ही करना है। आप 21 माला से ज़्यादा कर सकते हैं। और संकल्प जरूर लेना है। संकल्प आप पहले दिन ले लें, और फिर अगर आपको रोज संकल्प बोलना है तो आप नॉर्मल संकल्प हाथ जोड़ के बोल सकते हो, और नहीं तो फिर पहले दिन आपने जो संकल्प लिया फिर रोज नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। दूसरा उपाय है अर्गला स्तोत्र का। अगर आप 51 डेज का संकल्प लेके 16 बार अर्गला स्तोत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक फिक्स टाइम पे, ये तो ये आप माँ दुर्गा की जो फोटो है, अगर आपके घर में है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप छोटी सी माँ दुर्गा की फोटो लाए, जो माँ दुर्गा को मानते हैं वो भी उपाय कर सकते हैं। आपको एक फिक्स टाइम पे बैठ के घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, और आपको संकल्प लेके 51 डेज का संकल्प लेना है और 16 बार रोज अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। ये मैंने अपने एक क्लाइंट को कराया था, उसके 31 डेज ही हुए थे और उसकी शादी हो गई थी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम तीसरे उपाय की बात कर रहे हैं। तीसरा उपाय है शिव जी और माँ पार्वती जी का गठबंधन। आप अपने घर के पास एक ऐसा मंदिर देखें जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की एक साथ मूर्ति हो। अब आपको क्या करना है, आपको जनेऊ लेके आना है बाजार से, 16 श्रृंगार का सामान लेके आना है और थोड़ी सी मिठाई लाना है, और 10 या 11 या 11 रुपए 21 रुपए की दक्षिणा लेके जाना है। अब आपको वहां बैठ के ये लेना है, संकल्प लेना है मंदिर में ही बैठ के, और ये आपको 21 सोमवार करना है। 21 सोमवार होते होते आपकी शादी हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको मंदिर में जाके संकल्प लेना है। आपको घी का या
तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपको गठबंधन करना है उन दोनों की मूर्ति का, और संकल्प ले लेना पहले आप, और फिर बोल देना कि जैसे मैं ये गठबंधन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे आपकी जोड़ी है और मेरी इस लड़के के साथ, जो भी लड़के का आपने संकल्प लिया उसमें अपना नाम बता देना उस लड़के का, कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लव मैरिज करना चाहती हूँ, और नाम स्थान गोत्र सब बता देना, और बोल देना कि मेरी इस लड़के से शादी हो जाए 3 मंथ्स में। और 3 मंथ्स में या फिर 21 सोमवार का आपने बोला है, तो आप यही बोलें कि 21 सोमवार होते होते मेरी इस लड़के से शादी हो। आपको पहले गठबंधन करना है जनेऊ से, फिर आपको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है, और 16 श्रृंगार का सामान आपको माँ पार्वती जी को चढ़ा के आना है। ये आप 21 सोमवार करो, आप देखेंगे कि 21 सोमवार होते होते आपकी उस लड़के से शादी हो जाएगी। ये अरेंज मैरिज वाले भी कर सकते हैं अच्छे वर के लिए। आपको मैंने 3 उपाय बता दिए। अब चौथा उपाय है शिव जी और माँ पार्वती जी की पूजा। ये आपको घर पे करना है। आपको एक छोटी सी फोटो लेके आना है शिव परिवार की। अगर आपके घर में ऑलरेडी है तो आप उस पर भी कर सकते हो। और आपको क्या करना है, रोज एक फिक्स टाइम पे 3 शिव चालीसा और 9 पार्वती चालीसा, 3 शिव चालीसा और 9 पार्वती चालीसा पढ़ने हैं। घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, और एक फिक्स टाइम पे पहले संकल्प ले लेना। मैंने संकल्प बता दिया है कैसे लेना है, वैसे ही सेम तरीके से आपको संकल्प लेना है, और फिर आप ये 3 मंथ्स तक करते जाएं। आप देखेंगे कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। जो भी अड़चने आ रही होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। और मैं जो गिनती बताई थी, जैसे मैंने 21 माला बताई लक्ष्मी नारायण की, और मैंने शिव पार्वती चालीसा की गिनती बताई कि जैसे आप 3 कर सकते, 9 कर सकते, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कर सकते। वो आप अपना देख लें टाइम के हिसाब से। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने ऑलरेडी 4 उपाय बता दिए। पांचवा उपाय मैं आपको बता रही हूँ व्रत के। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो आप 16 सोमवार के व्रत का भी नियम ले सकते हैं अपनी लव मैरिज के लिए। और इसके अलावा जो 16 बृहस्पतिवार के व्रत होते हैं आप वो भी कर सकते हैं। मोस्टली जो शादी है, नई शादी में दिक्कत आती है तो उसमें 2-3 ही चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। एक तो लोगों का बृहस्पति खराब होता है, इस वजह से शादी में दिक्कत आती है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप 16 बृहस्पतिवार के अगर व्रत भी रखते हैं तो भी, अगर आपको कुंडली में बताया है बृहस्पति का और आपको पता ही है कि बृहस्पति की वजह से प्रॉब्लम आ रही, तो आप 16 सोमवार के व्रत रखना फिर स्टार्ट कर दें। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, और 16 सोमवार के व्रत होते होते आपकी शादी हो जाएगी। ये आप लव मैरिज के लिए भी कर सकते हैं, और आप 16 सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको 16 सोमवार के व्रत कैसे करना है, और 16 बृहस्पतिवार के व्रत कैसे करना है, और क्या पूरा विधि विधान के हिसाब से। और इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट उपाय के बारे में बात करती हूँ। तो अगर आप कोई भी उग्र देवी देवता, मैं 4 देवी देवता बता देती हूँ, भैरव बाबा, माँ काली, हनुमान जी और माँ बगलामुखी। ये 4 देवी देवता बहुत उग्र देवी देवता होते हैं और बहुत लोग इनको मानते हैं। तो अगर आप इनकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपनी जो भी समस्या, अगर आपको कोई ने बता दिया है कि आपकी कुंडली मांगलिक, आप मांगलिक हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके जो कुंडली का 7th हाउस होता है वो होता है शादी का, अगर उसमें कोई पापी ग्रह बैठा है जैसे शनि, राहु, केतु, तो आप ये कर सकते हो। या फिर आप इन देवी देवता को बहुत ज़्यादा मानते हो और बहुत अड़चने आ रही हैं आपकी शादी में, तो आप क्या करो, आप इनमें से कोई भी एक देवी देवता की पूजा करना स्टार्ट कर दो। आप उनका कोई मंत्र ले सकते हो अपने हिसाब से, आप नेट पे देख लो, इनके बहुत सारे मंत्र हैं, मिल जाएंगे, तो आप वो करो। या फिर चालीसा, इनकी स्तुति है, कवच है, अगर आप इसका पाठ करना स्टार्ट करते हो, मंत्र स्टार्ट करते हो, इनकी प्रॉपर कंटिन्यू बेसिस पे पूजा करना स्टार्ट करते हो, तो भी आप देखेंगे कि आपकी शादी में जो भी अड़चने आ रही हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी अरोड़ा आ रहे हैं वो बीच में, वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। तो आप एक ये भी उपाय कर सकते हो। नेक्स्ट उपाय मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी को लव मैरिज करनी हो, ये बहुत अच्छा उपाय है, ये मैंने अपने एक क्लाइंट को ऑलरेडी कराया था। आपको क्या करना है, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करा सकते हैं। अभी तो ऑलरेडी शादी का टाइम चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी, जैसे कोई गरीब कन्या है आपके घर के आसपास है, आपको पता है, या कोई आश्रम में आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप पैसों का दान कर सकते हो, या आप कोई सामान उनको ला के दे सकते हो। आप 2000, 2100 का दान कर सकते हो, आप 5000 का दान कर सकते हो। अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान करें, और आप संकल्प लेके कि मेरी, जैसे मैं इस लड़की की शादी में ये पैसों का दान कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरी भी लव मैरिज हो जाए इतने टाइम में। तो भी आप देखेंगे ये शायद नॉर्मल अरेंज मैरिज के लिए भी और ये लव मैरिज के लिए भी। तो अगर आप ये करते हैं तो भी आप देखेंगे, आपको दान तो एक ही बार करना है। आप अगर 2-4 लोगों के, अगर आप समर्थ हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं पैसों का। ये तो बहुत अच्छा दान है, आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत भयंकर मिलेगी।
तो आप 2000 का 5000 का अपने हिसाब से दान देख लें कि आप कितना कर सकते हैं और आप वो दान करके आएँ। और अगर आप कोई सामान जैसे उनको अलमारी दिला दी छोटी सी, या डिनर सेट दे दिया, या फिर डिनर सेट नहीं सॉरी डाइनिंग टेबल दे दी, और पलंग है, आप उस पे अगर आप वो आपको उनको खरीद के दे सकते हैं। अपना संकल्प जरूर ले लेना कि मैं इस वजह से दे रहा हूँ, तो आप ये दे सकते हैं, इससे भी मैरिज हो जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट उपाय बताने जा रही हूँ कात्यायनी माँ का। कात्यायनी माँ माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है और उनकी एक विभूति है, और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। तो माँ कात्यायनी जिनकी कुंडली में जो मांगलिक दोष होता है, या जिस वजह से शादी नहीं हो रही होती है, तो ये वो भी उपाय कर सकती है। बहुत अच्छा उपाय है जिन लड़कियों या लड़कों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। आपको करना क्या है, माँ कात्यायनी की फोटो अगर आपके पास है, या आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, तो आप वो लेके आ जाएं, या बाजार में भी मिल जाएगी। और नहीं तो फिर अगर आपके घर पे माँ दुर्गा की फोटो है, तो आप उनको भी माँ कात्यायनी मान के ये पूजा कर सकते हो। माँ कात्यायनी की पूजा आप सुबह ही करें, घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, संकल्प ले लें, और मैं उनका एक मंत्र बता देती हूँ। तो आपको उसकी 11 माला करना है। आप 11 माला से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको कम नहीं करना। एक मंत्र है, उनका बड़ा मंत्र है, मैं बता देती हूँ। ओम क्लीम कात्यायनी महामाय महायोगन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। ओम क्लीम कात्यायनी महामाय महायोगन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। ये उनका मंत्र है। ये बड़ा मंत्र है, टाइम मतलब अगर आप करते हैं तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 11 माला बोला, लेकिन आप 11 माला डेफिनेटली करें। और इससे ना तो लव मैरिज भी हो जाती है। ये लव मैरिज के लिए ही है बेसिकली ये मंत्र। तो और जिनकी कुंडली में जैसे मांगलिक दोष है, ये वो भी कर सकते हैं, अरेंज मैरिज वाले भी कर सकते हैं। तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। आप ये भी करना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपके जो भी दिक्कतें आ रही है लव मैरिज में, वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। और कोई भी पूजा करते हैं तो हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, और आपको ना बहुत श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप श्रद्धा से पूजा करते हैं, आप देखेंगे आपका उतने जल्दी काम होगा। तो आप ये करें। और इसके अलावा मैं एक आखिरी उपाय बताने जा रही हूँ। आखिरी उपाय है कि आप श्रृंगार का सामान, कोई भी देवी को अगर आप मानते हैं तो बेस्ट है, अगर आप नहीं मानते तो आप माँ दुर्गा के मंदिर में संकल्प लेके हर फ्राइडे 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 श्रृंगार का सामान लेके जाएं। 16 श्रृंगार का सामान लेके जाते तो बेस्ट है। और 16 श्रृंगार का सामान अगर आप किसी कारणवश नहीं ले जा सकते, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लें। जैसे सिंदूर और चुन्नी जो आती है 10-15 रुपए की आ जाती है, तो आप जो चुन्नी है और छोटी सी बिंदी और एक ये सिंदूर की डब्बी, या फिर आप सिर्फ चुन्नी और सिंदूर की डब्बी, क्योंकि सिंदूर माँ को बहुत पसंद है, तो आप ये भी इसका भी दान करना स्टार्ट करते हैं अगर संकल्प लेके। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके आगे फ्राइडे बढ़ते जाएंगे, शुक्रवार आगे बढ़ते जाएंगे, आपके शादी के रास्ते खुल जाएंगे। या आप लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों के लिए कर सकते हो। संकल्प बस ले लेना। और इसके अलावा आप ये शुक्रवार कर सकते, 21 शुक्रवार कर लो। नहीं तो फिर आप अगर डेली कर सकते तो मैं तो बोलूँगी कि 3 मंथ्स तक डेली कर लो। आपको क्या करना है, आप एक साथ 1 महीने का सामान खरीद के रख लें। जैसे आपने मान लो बिंदी के पैकेट्स खरीद लिए, और सिंदूर की छोटी छोटी डब्बी आती है, आप एक साथ लेके रख लें 10-15। आप काजल लेके रख लें, आलता है, चूड़ियों का बॉक्स आता है वो लेके रख लें। तो आप जैसे रोज का आपने मान लो 3 मंथ्स का संकल्प लिया है, तो आज आप बिंदी चढ़ाए, एक दिन आप सिंदूर चढ़ाए, कभी आप आलता चढ़ाए। तो ऐसे आप संकल्प ले लें और फिर आप डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करें। जिस दिन आपके पीरियड्स रहेंगे, लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आपको उस दिन गैप कर देना है। और अगर आप आपका फिर भी अगर आपके घर पे कोई सदस्य है वो आपके जगह चढ़ा सकता है तो बेस्ट है, और अगर नहीं चढ़ा सकता तो फिर वो आप उतना सामान अलग रख लेना उतने दिन का, और फिर आप जैसे ही जब आपका ये पीरियड्स ख़त्म होंगे तो फिर आप चढ़ा सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। ये इससे भी देवी जी ये जो होती है ना, देवी माँ बहुत खुश होती हैं। और अगर आप ये डेली बेसिस पे करते तो बेस्ट है, और नहीं कर सकते तो आप फ्राइडे फ्राइडे भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे उपाय बता दिए हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक या दो उपाय दो उपाय कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप एक उपाय भी करते हैं तो भी मतलब आपको
3 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स दिख जाएँगे। तो आप ये करना स्टार्ट करें। और इसके अलावा मैं बोलूँगी कि आप ये जो भी मंत्रास कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, ये तो बेस्ट है, आप करें ही करें। इसके अलावा आप अगर दान कर सकते हैं तो छोटे-छोटे दान भी ज़रूर निकालें, क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं तो पूजा का तो हमें फल मिलता है, लेकिन हम अगर उसके साथ दान भी करते हैं तो हमें इसका दुगना फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दान आप जैसे पशु-पक्षियों का दान निकालना स्टार्ट करें, मैं तो बोलूँ संकल्प लेके ये दान करना स्टार्ट करें, या फिर हफ्ते में, महीने में आप 2 दिन, 1 दिन बना लें और दान करना स्टार्ट करें। तो ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप डेफ़िनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।